हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट 2 जो है, जो बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी का ज्ञान मनु जीएस एकेडमी के द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक निकाला गया, जो कि इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि इसमें से सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से वीडियो जो है आप सभी अंत तक देखिएगा। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 आया था और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी कंप्लीट कराया गया है। और एक यूडिटेरिया पब्लिकेशन का आया था, उसे भी कंप्लीट कराया गया। तो सभी का जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए। चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। और एग्जाम का डेट भी घोषित कर दिया गया, एकदम ऑफिशियली डेट आ गया, जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है। इस वजह से अब आखिरी समय में जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उससे पता चलता है कि आपको कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप उसी समय जो बुक से पढ़े हुए हैं उस बुक से उस टॉपिक को रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका स्कोर अपने आप सही होने लगता है और वो क्वेश्चन आगे चल के गलत नहीं होता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। जो कि दिया गया है कि कौन सा मृद है, यहाँ जो क्वेश्चन है मिट्टी से संबंधित दिया गया है कि कौन सा मृद है, कौन सा मिट्टी जो है रबड़ और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। रबड़ और कॉफी के लिए, जो कि रबड़ और कॉफी के फसल के लिए दिया गया है, तो यहाँ पहला ऑप्शन जो है काली मृदा, जो कि काली मृदा या काली मिट्टी जिसे कहा जाता है, यह जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो यह नहीं होगा। अगले है लेटेराइट मृदा, जो कि लेटेराइट मृदा जो है यह रबड़ और कॉफी के फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, तो यहाँ जो दिया है चेन्नई दिया गया है, नुआ सुआ दिया गया है, तूतीकोरिन दिया है और कोची दिया गया है। यहाँ जो हो जाएगा नुआ सुआ हो जाएगा, जो कि इसका नया नाम क्या हो गया, तो इसका नया नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो इसका निर्माण जो कराया गया था मुंबई बंदरगाह का दबाव को कम करने के लिए, जो मुंबई से उत्तर में नौवीं मुंबई में इसका किया गया था स्थापना। तो ये याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे चेन्नई, जो कि चेन्नई जो है भारत का सर्वाधिक पुराने बंदरगाह है। वही ये कैसा बंदरगाह है, तो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि इसका कब बनाया गया था, तो यह 1859 ईस्वी में बनाया गया था। बाकी यहाँ दिए कोची बंदरगाह, जो कि कोची केरल में है। फिर यहाँ दे तूतीकोरिन, जो कि यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो सभी का जगह भी याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि आज का कट ऑफ कितना रखा गया है, तो आज अगर 68 नंबर आप सेट में ला देते हैं, अगर 68 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सेफ जोन में। अगर इससे आपका कम सही हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उससे आप बार बार रिवीजन किया कीजिए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वहीं से याद रखिए, एक बहुत बार बिहार दरोगा के क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है ये भी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, जो कि उसको बायोस्फीयर नेटवर्क में जो है शामिल जो किया गया था 2004 में किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है। यहाँ दिया है पंचनद, मतलब पंचनद मतलब 5 नदियों का जो मिलन है, 5 नदियों के मिल के जो बना हुआ है उस पंचनद कहा जाता है। एक समान ऐसी नदी जिसकी प्रवाह केवल भारत में है, तो इसमें दिया गया है रावी नदी दिया गया, ब्यास नदी दिया गया, झेलम नदी दिया गया और सतलज नदी दिया गया है। तो इसमें ब्यास नदी जो है, जो कि इसका उद्गम जो है भारत में है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है कौन सा इसमें गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले दे शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी सही है। अगले दे गोकक जलप्रपात घट प्रभा नदी, जो कि ये भी सही है। तथा दुग्ध धारा जलप्रपात मांडवी नदी, जो कि यह जो दिया गया है यहाँ दूध धारा जलप्रपात दिया गया, जो कि दूध धारा जो है या कपिल धारा होता है या उसके बाद धुआंधार जलप्रपात होता है, ये सब कहाँ पे स्थित है, तो यह सब जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। जो कि किस नदी पे है, तो यह जो है नर्मदा नदी पे है। बाकी यहाँ मांडवी नदी जो कहाँ बहती है, तो यह गोवा में बहती है। जो कि इस पर जो है दूध सागर है, याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम का अंतर है लेकिन बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ दूध धारा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी यहाँ दूध अगर सागर पूछता तो यह जो है मांडवी नदी, तो याद रखिएगा गोवा जो है सागर के किनारे है। यह सागर अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। जो कि किस नदी के किनारे, तो यह जो है मांडवी नदी के किनारे, तो ये गलत दिया गया है।
इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया एक बृहद हिमालय, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बृहद हिमालय के बारे में पूछ रहा है। प्रमुख चोटिया की ऊंचाई के अनुसार सही क्रम बताना है। तो देखते हैं यहाँ सही क्रम क्या दिया, तो मकालू, जो कि मकालू की ऊंचाई जो है 8,481 मीटर है। वही यहाँ दे जो कि धौलावीरा, जो कि धौलावीरा जो है यह 8,172 मीटर है। फिर यहाँ दे नंगा पर्वत, जो कि नंगा पर्वत जो है 8,126 मीटर है। फिर यहाँ दे अन्नपूर्णा, जो कि अन्नपूर्णा जो है 8,078 मीटर है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें क्रम से अगर बताना है तो ऊंचाई के हिसाब से, तो इसमें सही जो हो जाएगा सबसे पहले मकालू हो जाएगा, उसके बाद धौलागिरी हो जाएगा, उसके बाद नंगा पर्वत, उसके बाद अन्नपूर्णा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यह निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं दिया एक भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के शैली से प्राप्त होता है, जो कि सही है। तथा गोंडवाना यूगिन कोयला मुख्यतः बिट्यूमिनस प्रकार का है, जो कि ये भी जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला जो दिया है कि बिट्यूमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया, जो कि बिट्यूमिनस जो होता है इसमें सल्फर बहुत कम पाया जाता है, तो ये गलत दिया गया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया, तो 1 और 2 जो दिया गया सही दिया गया, तो 1 और 2 जो हो जाएगा या बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है। तो देखते हैं यहाँ लौह इस्पात कारखाना दिया दुर्गापुर में स्थित है, राउरकेला में, भद्रावती में, उसके बाद भिलाई में स्थित है। तो इसमें सबसे नजदीक कौन सा है, तो सबसे नजदीक जो जगह या कोयला क्षेत्र के समीप, तो यह जो जगह दुर्गापुर हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ दिया एक वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व बताना है। यहाँ उत्तर प्रदेश दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश का कितना है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ दिया है तो इसकी जनसंख्या घनत्व जो है 829 है। फिर यहाँ दे पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल का जो है यह 1028 है। फिर यहाँ दे केरल, जो कि केरल का 860 है। और यहाँ दे तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु का जो पूछ रहा है तो यह जो है 555 है। तो इसमें पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक किसका है, तो सर्वाधिक जो हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन अगर बिहार का क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार का यह जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यह जो है 1106 है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बिहार से संबंधित एग्जाम में पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो 10 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन दिया कि सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है। यहाँ दिया शुक्र दिया है, बृहस्पति दिया गया है, वरुण दिया है और अरुण दिया गया है। तो इसमें सर्वाधिक पलायन वेग वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है बृहस्पति है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका पलायन वेग कितना होता है, तो इसका पलायन वेग जो होता है 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया। तो यहाँ स्थानीय पौन दिया और देश दिया गया है। तो दिया गया सामून, जो कि सामून जो दिया गया है यह अरब क्षेत्र, जो कि यहाँ जो दिया गया गलत दिया गया, अरब क्षेत्र ना होकर यह जो हो जाएगा यह ईरान में प्रवाहित होने वाली जो एक स्थानीय पवन है। जो कि ये कैसा है, तो यह अगर प्रकृति की इसका पूछेगा तो यह जो है गर्म प्रकृति की यह स्थानीय पवन है, तो यह गलत दिया गया है। फिर यहाँ दे सांता आना, जो कि कैलिफोर्निया, जो कि सही है। हबूब, जो कि यह सूडान में चलने वाली है, जो कि ये भी सही है। तथा बोरा इटली, जो कि ये भी सही है। तो इसमें जो गलत वाला जो था वो ए नंबर में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एक निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मकर वृत्त के बारे में। यहाँ दे चिली दिया गया, मोजाम्बिक दिया है, उरुग्वे दिया है और नामीबिया दिया गया है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मकर रेखा जो है कुल कितने देशों से गुजरती है। तो यह जो कुल देश जो पूछेगा तो ये 10 देशों से कुल गुजरती है। वही महादेश अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये 3 महादेश से गुजरती है। जो कि देखते हैं इसमें कौन सा है, तो यहाँ चिली से गुजरती है। जो कि अगला दे मोजाम्बिक, जो कि यहाँ से भी गुजरती है। यहाँ दे उरुग्वे, जो कि उरुग्वे से जो है नहीं गुजरती है। बाकी यहाँ नामीबिया, जो कि नामीबिया से गुजरती है। तो इसमें 1 2 4 हो जाएगा, जो कि 1 2 4 जो है सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो दिया एक राष्ट्रीय आपात, जो कि राष्ट्रीय आपात जो 356, जो कि गलत दिया गया है। यह जो लागू जो किया जाता है 352 के तहत। फिर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352, जो कि यह जो दिया गया है यह 356 के तहत लागू किया जाता है। फिर यहाँ दे वित्तीय
वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 जो कि यह सही दिया गया, तो उपयुक्त में से कौन सा असत्य नहीं है, तो मतलब कौन सा सही दिया गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि देखिए क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य नहीं है, मतलब कौन सा सही है। तो इसमें केवल 3 सही है, जो कि केवल 3 किस में दिया, तो सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। यह सेट बनाने से आपको यह भी पता चलेगा कि क्या हम लोग एग्जाम में गलत करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन घुमा घुमा के इतना दिया गया है, अगर इसमें आप क्वेश्चन पकड़ रहे हैं तो एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन पकड़ में आएगा। इस वजह से इस सेट को आप लोग जरूर लगाया कीजिए। सेट का हर सेट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होनी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सदस्य, जो कि गणपूर्ति के लिए सबसे जो कम से कम आवश्यकता जो सदस्य जो होता है, यहाँ राज्यसभा चर्चा किया गया, तो राज्यसभा में 25 सदस्य होते हैं। वही अगर क्वेश्चन पूछता है लोकसभा, तो लोकसभा में कितने होते हैं, तो लोकसभा में जो है 55 सदस्य की आवश्यकता होती है। जो कि इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 100 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला दिन निम्न में से किससे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहला चैम्बर या चर्चित सभा जो होता है, यह जो कहा जाता है लोकसभा को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को दूसरा सदन या दूसरा चैम्बर कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि राज्यसभा की संरचना की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 80 में किया गया। वही लोकसभा की संरचना की चर्चा कहाँ किया गया है, तो यह जो किया गया 81 में किया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो किया जाता है, यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 17 नंबर दिया है कि निंदा प्रस्ताव यह लाया जा सकता है, तो निंदा प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो यह जो है विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा यह पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विधानसभा का विघटन, जो कि विधानसभा के विघटन करने का जो शक्ति जो है राज्यपाल को जो है अनुच्छेद 172 के 2 में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। फिर वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा अनुच्छेद से 170 क्या है, तो अनुच्छेद 170 जो है इसमें विधानसभा की संरचना के बारे में चर्चा किया गया है। वही यहाँ दे अनुच्छेद 174, जो कि अनुच्छेद 174 जो है इसमें विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की चर्चा किया गया है। फिर यहाँ दे 74 का 1, जो कि 74 का 1 जो है या विधानमंडल के सत्र बुलाने का अधिकार जो दिया गया है वह 74 का 1 में दिया गया। तो सभी अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसे आप जरूर देख लीजिए। उससे एक भी जो है कोशिश किया गया कि सभी अनुच्छेद को बहुत इजी लैंग्वेज में कंपाइल करके दिया गया है, जो कि इजी से आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, उससे जरूर आप लोग देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन जो है उससे एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 19 नंबर दिया है। निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद का शपथ कौन दिलाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, जो कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह अध्यक्ष बनने के बाद पद का शपथ नहीं लेते हैं। जो कि वह शपथ कैसे लेते हैं, तो वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। तो यह जो है इन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद जो है शपथ कोई नहीं दिलाता है, तो शपथ नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी। तो यहाँ दिया है प्रारूप समिति के द्वारा, जो कि प्रारूप समिति के द्वारा 141 बैठक जो था यह जो था 6 माह के अंदर की गई थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 21 नंबर दिया गया है। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मूल अधिकारों का प्रारूप, जो कि यह जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तन करता है। यहाँ जो दिया गया कि सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में जो परिवर्तन जो किया जाता है यह ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो दिया गया 200 फ़ारेनहाइट दिया गया, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यहाँ जो फ़ारेनहाइट दिया गया उसको सेल्सियस में बदलना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका रिलेशन C/5
इक्वल टू एफ माइनस 32/9 होता है। जब इस पे पुट करके आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें जो सेल्सियस में जो आ जाएगा 93.3 सेल्सियस आ जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला 24 नंबर जो क्वेश्चन है, एक मंदिर में 10 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च क्या हो जाएगा? तो एक बल्ब के जलते हुए कुल विद्युत खपत निकालने के लिए यह जो होता है वाट गुने घंटा बटा में 1000 होता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा? तो यह 10 यूनिट यूज होगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है कौन सा गलत दिया गया है? यहाँ दे टोकोमीटर दबांतर, जो कि अगला जो दिया अमीटर विद्युत धारा तथा पैरोमीटर उच्च ताप तथा एनीमोमीटर वायु की चाल। तो इसमें जो हो जाएगा टेकोमीटर दिया है दबांतर, जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला ही जो है बताना था। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीने का मुख्य उपयोग जो है शरीर के ताप नियंत्रित रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो यहाँ दिया हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स, जो कि इसका प्रयोग जो किया जाता है यह नारंगी रंग का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? यहाँ कथन सही वाला बताना है, कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो पहले दे प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है तथा ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है तथा आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है तथा रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो इसमें सही वाला जो हो जाएगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ है कि प्रकाश का वेग जो होता है वह वायु और निर्वात में कितना होता है। यह जो होता है 3 गुने 10 के पावर या 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया गया है। वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु से या परिवर्तित हो जाती है? यहाँ बताना है कि गैस सीधे ठोस वस्तु में जो परिवर्तन होता है यह जो प्रक्रिया जो होता है उसे डिपोजिशन कहा जाता है। वही यह क्वेश्चन पूछ देगा, ठोस से सीधे गैस में जो बदलता है उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? यहाँ दिया है कैथोड पर क्रिया, जो कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो होता है अपचयन प्रक्रिया होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को जो व्यवस्थित जो किया जाता है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो समजातीय श्रेणी के लिए जो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें जो दिया गया यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बाहरी कोष में एक होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अवरूप नहीं है? तो कार्बन का अवरूप एल्ट्रोट्रॉप यहाँ बताना है। तो हीरा जो कि इसका है, ग्रेफाइट जो कि ये भी है, तथा यहाँ दे फ्लोरीन जो कि ये भी है। बाकी यहाँ दे मीथेन, जो कि मीथेन जो होता है यह कार्बन का अवरूप नहीं होता है। जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यह जो होता है CH4 होता है। जो कि इसका जो आंसर नहीं वाला ही बताना था, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए कि कौन से पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? यहाँ बताना है कि जलाने पे किसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ जो दिया मोम दिया गया, कोयला दिया है, पेट्रोल दिया है और डीजल दिया गया है। तो इसमें जो नहीं जो करता है कोयला जो है नहीं करता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि ट्रिप्सिन बदलता है। तो ट्रिप्सिन जो यहाँ जो दिया गया है, या ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एओर्टिक वाल्व निम्नलिखित में से क्या है? यह जो वाल्व जो होता है बाह्य निलय को महाधमनी के बीच का वलय होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन दिए कि माहवारी चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिन का होता है? यह जो होता है 10 से 12 दिन का होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला दे हिपोटोलॉजी संबंधित है। तो हिपोटोलॉजी जो होता है वो यकृत के अध्ययन से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही अगर क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा कि रुधिर के अध्ययन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इससे जो है हेमेटोलॉजी कहा जाता है। वही अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि मस्तिष्क के
विभिन्न आयामों का अध्ययन जो किया जाता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? यह जो किया जाता है न्यूरो साइंस के तहत किया जाता है, उसे हिंदी में तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव सौंदर्य का अध्ययन, जो कि मानव सौंदर्य का अध्ययन जो किया जाता है कोलोलॉजी के तहत किया जाता है। तो ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म जो है आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्देशित होता है? यह जो निर्देशित जो होता है, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 41 नंबर दिया है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, यहाँ दे अदरक प्रकंद का है जो कि सही है। अगला नारियल भ्रूणपोष जो कि ये भी सही है। प्याज मांसल पर्ण जो कि ये भी सही है, तथा आलू मूल जो कि आलू जो है मूल गलत दिया गया है, क्योंकि आलू क्या है तो एक तना होता है, मूल नहीं होता है, तो इसमें गलत वाला बताना था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था यह तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है यह 2000 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला 44 नंबर दिया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश होता है। वैसे वैसे जीडीपी का में तृतीय क्षेत्र का अंश जो होता है वह बढ़ता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर जो दिया है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो किया गया था यह 6 अप्रैल 1948 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय तत्कालिक उद्योग और वाणिज्य मंत्री जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन एक वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक होते हैं? यह जो दिया है भूमि जो कि आवश्यक है, श्रम जो कि ये भी आवश्यक है, तथा भौतिक पूंजी जो कि ये भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय आयात निर्यात जो बैंक जो है, जिसे शॉर्ट में हम लोग इग्जिम बैंक कहा जाता है, IXIM बैंक जो होता है, जो कि इसकी स्थापना जो किया गया था 1982 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत का प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन थे? तो यह महिला लोकसभा के महासचिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो थी वह स्नेहलता श्रीवास्तव थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया है मीरा कुमार, जो कि मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। वही यहाँ दे वायलेट अलवा, जो कि वायलेट अलवा जो थी भारत के प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति थी। जो कि वही यहाँ दे राजकुमारी अमृता कौर, जो कि अमृता कौर जो थी भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी। तो ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रत्येक वर्ष मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो मेघालय का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वह 21 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, एक लुफ्थहांस एयरलाइंस विमान सेवा किस देश की है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है लुफ्थहांसा एयरलाइंस, जो कि यह जो है वह जर्मनी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अगला 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के महिला एकल का किताब कौन जीता है? या ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का किताब जो है यह जो है मेडिसन क्रीज जीते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ की है? तो यह जो है USA की है। वही अगर क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा यहाँ महिला एकल का पोस्ट, तो इसमें उप विजेता कौन थी? तो इसमें उप विजेता जो थी आर्याना साबालेंका थी। जो कि यह कहाँ की है? तो यह जो है बेलारूस की है। तो याद रखिएगा USA के मेडिसन क्रीज जो है इसमें विजेता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही अगला हम लोग क्वेश्चन, ICC पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है? यहाँ दिया इसका यह 9वां संस्करण है, जो कि यह सही दिया गया है, तथा इसमें उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रही है। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि इसमें विजेता जो था वो भारत था। वही उप विजेता क्वेश्चन पूछ देगा तो उप विजेता जो था न्यूजीलैंड था। जो भारत ने न्यूजीलैंड को हरा कर यह किताब अपने नाम किया था, यह गलत दिया गया था। तथा सर्वाधिक 263 रन जो था राचिंद्र रवि ने बनाए थे, जो कि सही है। तथा सर्वाधिक 10 विकेट मैट हेनरी, जो कि ये भी सही है। तो इसमें कथन जो गलत जो है
वह बी नंबर में गलत दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित डीईए हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? यह जो देश जो है विश्व का चौथा देश बना है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यह जो बना है वो भारत बना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधित संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक परिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने का सिफारिश किया है? यह जो निर्धारित जो किया गया वो 400 रुपया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिन की अनुपस्थिति संख्या कितना है? तो अनुमानित संख्या क्वेश्चन जो पूछ रहा है, तो ये अनुमानित संख्या जो है 6327 है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो यह माधव जो राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे स्थित है? यह जो मध्य प्रदेश में, जो कि इसको जो है यह 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का यह क्रम से क्वेश्चन पूछ जाएगा तो यह कौन सा अभ्यारण्य है? तो यह जो है 9वां बाघ अभ्यारण्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मानित जो किया गया वो अयोध्या राम मंदिर को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? यह स्वदेश दर्शन योजना जो है इसका प्रारंभ 2015 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा जो पुस्तक जो है यह पुस्तक बंडारू दत्तात्रेय के यह जो है इनकी आत्मकथा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जो राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में जो नियुक्त जो किया गया वो शिशिर सिन्हा को किया गया है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य जो न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? यह पहली मुख्य न्यायाधीश जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो नियुक्त जो किया गया है ये रितु बाहरी को। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो एआई तैयारी सूचकांक जारी किया गया है? यह जो जारी जो किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया है, हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? या एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत जो किया गया है यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मेरकुरोस व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा किया गया? यह जो किया गया अर्जेंटीना को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर दिया है कि हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों को वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यह जो वर्षगांठ क्वेश्चन पूछ रहे थे 180वीं जो है यह जो वर्षगांठ मनाई गई। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस या किस तिथि को मनाने की घोषणा किया गया है? तो महिला शिक्षक दिवस जो है या 3 जनवरी को मनाने की घोषणा किया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे 11 फरवरी को, जो कि 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 8 मार्च, जो कि 8 मार्च आप सभी कमेंट करके बताइए, जो कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 6 दिसंबर, जो कि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस भी आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है बहुत बार ये सब पूछा हुआ है। अगला दिया है कि मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है द्रव रत्नाकरुण जी जो कि किया है। अगला जो द्रवण नामाकरुण ये भी किया है। बाकी यहाँ जो दिया गया सी में 3 में दिया गया है और यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो किया गया 1 और 2 को किया गया, 1 और 2 जो है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल का नाव भेंट की, यह किस कला से बनी हुई है?
यह जो बना है ढोकरा कला से बनी हुई है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो यह जो रखा गया है 2030 तक। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई है। तो यह जो घोषणा जो किया गया प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर दिया है कि सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सार्थक खंड वाले शब्द जो होते हैं उसे यौगिक कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला दिया अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। तो अंशुमाला समास का विग्रह सहित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि समास है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि डैश बदलते रहना। यह जो दिया गया वो करवटे बदलते रहना हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे जो इंग्लिश से क्वेश्चन दिया जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ ट्रांसलेशन बताना है, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो इसका जो सही जो हो जाएगा या बी नंबर हो जाएगा। तथा 77 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। सूची 1 में राजा दिया गया और सूची 2 में राज्य दिया गया। कौन से राजा किस राज्य में शासन किए थे ये बताना है। तो दिया है प्रघोद, जो कि प्रघोद जो थे यह जो है अवंती पे थे, यह 3 हो जाएगा। तथा उदयन जो कि उदयन जो थे यह जो किए थे वह किए थे वतस से, तो 2 हो जाएगा। तथा अगला जो थे प्रेसेनजीत जो कि प्रेसेनजीत जो थे कौशल पे, तो 4 हो जाएगा। तथा अजात शत्रु जो कि यह मगध पे, तो 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या है? तो सही मिलान जो 3 2 4 1 जो कि 3 2 4 1 किस में दिया गया है? या 3 2 4 1 जो दिया गया है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देव वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया है यहाँ दिए झंझावट के देवता थे, झंझावट के देवता जो कि यह जो दिया है सही दिया गया है। तथा पापियों को दंड देते थे जो कि यह गलत है। तथा नैतिक व्यवस्था को संरक्षक थे जो कि यह भी गलत है। तथा वर्षा के देवता थे जो कि सही दिया गया। तो 1 और 4 जो है सही दिया गया। तो 1 और 4 किस में है? यह डी में है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है एक मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? तो मोडी लिपि का प्रयोग जो है यह जो किया गया है यह क्या है? मराठों के। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान किया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भोपाल के किस वीर ने, तो यह जो किए थे वह फाजिल मोहम्मद खां के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला 82 नंबर दिया है कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप का साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? यह जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत में, तो भारत में उस समय जो थे लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ जो दिया गया वहां पे कथन विचार करने के लिए दिया है। तो देखते हैं पहला जो दिया गया है यहाँ दिया गया कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे जो कि सही है। तथा टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर में हराया था जो कि यह भी सही है। तथा हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुआ था जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। क्योंकि हैदर अली की मृत्यु 1743 में ना होकर यह जो था इनका मृत्यु 1782 ईस्वी में हुआ था जो कि द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध के समय। यह गलत दिया गया। तथा द्वितीय एंग्ल मैसूर 1780 से 84 के समय ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में पराजित किया था जो कि ये भी जो दिया गया सही दिया गया है। तो इसमें 1 3 और 4 सही दिया, बाकी 3 गलत दिया गया। तो इसमें सही वाला ही बताना था। 1 3 4 जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 84 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है यहाँ से जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद के भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? यह जो समाजवाद जो है समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का जो कुंजी जो बताया गया था यह जो बताया गया था जो लखनऊ अधिवेशन में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया गया कांग्रेस नेताओं द्वारा मैंटिव चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया गया है? यह जो गठन जो किया गया इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रार्थना समाज की मांग।
जो कि इसमें कौन सा था, तो इसमें पहला जो दिया है अस्पृश्यता की समाप्ति, जो कि सही है। विधवा पुनर्विवाह, जो कि ये भी सही है, तथा स्त्री शिक्षा, जो कि ये भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। जो कि कहाँ पे किया गया था, तो यह जो किया गया था बंबई में। अगला क्वेश्चन 87 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि के सदस्य नहीं था। यहाँ दिया त्रिदेशीय संधि, जो कि यह जो यहाँ दिया रूस जो कि था, अगला इंग्लैंड जो कि यह भी था, तथा फ्रांस जो कि यह भी था, अगला इटली जो कि यह नहीं था। तो नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था। तो गुलाबों का युद्ध जो था 1455 से 1485 के बीच में इंग्लैंड में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है। तो बोस्टन की चाय की पार्टी की घटना जो है यह अमेरिकी क्रांति से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 को। सूची 1 में खनिज दिया है और सूची 2 में संबंधित जिला दिया गया है। तो यहाँ जो दिया है पैराइट, जो कि पैराइट जो हो जाएगा यह रोहतास में पाया जाता है। तथा यहाँ दे यूरेनियम, जो कि यूरेनियम जो हो जाएगा यह गया में पाया जाता है। तथा यहाँ देख गैलेना, जो कि गैलेना जो है बांका में पाया जाता है। तथा एब्सटेस जो कि यह जो है मुंगेर में पाया जाता है। यह जो इसका जो सही जो आंसर जगह ए बी डी सी, जो कि ए बी डी सी इसमें कौन दिया गया है, यहाँ जो दिया गया है इसमें डी में दिया गया है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब किया गया था। तो यहाँ दिया 1857 की क्रांति की शुरुआत जो बिहार में जो हुआ था, यह 12 जून 1857 को शुरुआत हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसमें सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। यह जो भाग जो लिए थे फणींद्र नाथ घोष लिए थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ इसका प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं 93 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो 94 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 96 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 98 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ जो दिया गया इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला यहाँ जो दिया है, एक निम्नलिखित शब्दों में से विषम युग्म को छाटिए। तो इसमें विषम बताना है। तो इसमें विषम जो इसका जो सही जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है वो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, वहां से आप जो है ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इस सेट में आपको कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।